अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी बेटा, हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने बात की थी कि कैसे एक हमारी ह्यूमन आई जो है वो कैसे काम करती है, या कैसे उसकी डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ताकि हम हमारी आइज़ में जो है इमेज बन जाए किस चीज़ की, हमारी आइज़ में इस ऑब्जेक्ट्स की इमेज जो है वो कायम हो जाए या बन जाए। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे पास जो आई जो है आइज आइज से जो हम कह सकते हैं चीज़ों को देख सकते हैं। द एबिलिटी जो है, ये टेंडेंसी जो हमारी आइज़ की जो है, जिसमें हम चीज़ों को देख पाते हैं, उसको हम आई साइट कहते हैं। ठीक है ना बेटा, उसको हम आई साइट कहते हैं, या हम कह सकते हैं विजन भी कहते हैं। कभी कभार नॉर्मली आपने देखा होगा कि हमारे पास विजन जो है या आई साइट जो है, हमें आईसाइट में या आंखों के ज़रिए दूर की चीज़ों को भी देखना पड़ता है, और साथ ही साथ हमें नज़दीक की चीज़ों पर भी फोकस करना पड़ता है या देखना पड़ता है। यानी कि हम तब कहेंगे कि एक बंदा जो है उसकी आईसाइट नॉर्मल है जब वो दूर की चीज़ों को भी देख पाए और नज़दीक की चीज़ों को भी देख पाए। इसके लिए जो है ये दूर की चीज़ों पे अपनी आइज़ को एडजस्ट करना, या नज़दीक की चीज़ों को भी अपने आप में अकोमोडेट करना, यानी कि उनकी भी तस्वीर बनाना, ये जो एबिलिटी जो हमारी आइज़ की है, ये इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द ह्यूमन आई लेंस इज़ कंट्रोल्ड इज़ रेगुलेटेड बाय टू सेलियरी मसल्स ऐसे। और सेलियरी मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स जब होते हैं, उससे जो है फोकल लेंथ जो होती है इसकी आई लेंस की, वो चेंज होती है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि आइलैंड्स जो है, या वो आइलैंड्स जो है ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू दी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, चाहे दूर का हो या नज़दीक का हो, उसी हिसाब से उसको एडजस्ट करता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मली हम कहते हैं सॉरी हम कहते हैं कि फलानी शख्स जो है उसकी उसके विजन में प्रॉब्लम है, दूर की चीज़ देख सकता है, नज़दीक की नहीं दे सकता, नज़दीक की देख सकता है, दूर की नहीं दे सकता। तो ये जो हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में जैसे बाकी ऑर्गन्स हैं, इसी तरह से हमारे पास आइज़ जो हैं इनमें भी डिफेक्ट आ सकता है, इनमें भी डिफेक्टेड हो सकती है या डिफेक्टिव हो सकती है। अब इन आइज़ में डिफेक्ट जो होता है बेटा, ये डिफेक्ट हम कलेक्टिवली हम इसको डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं, या डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्यों मैंने कहा, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली जो आइज़ की जो डिफेक्ट्स होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। हमारे पास देयर आर नॉर्मली थ्री काइंड्स ऑफ डिफेक्ट्स विच आवर आइज़ कैन सफ़र। नंबर फर्स्ट जो है बेटा, दैट इज़ शॉर्ट साइटेडनेस, उसको हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, या हम उसका दूसरा नाम भी हमारे पास जो है शॉर्ट साइटेडनेस के अलावा जो है, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एज मायोपिया। क्या बोलते हैं बेटा, मायोपिया। तो दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, या हम उसको कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड एज प्रेस बायोपिया। सबसे पहले हम कंसंट्रेट करेंगे पहला वाला जो डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसको हमने मायोपिया कहा। मायोपिया दूसरा नाम मैंने कहा शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें एक इंसान की आइज़ नज़दीक की चीज़ों को देख सकती है, लेकिन दूर की चीज़ों पर वो फोकस नहीं कर सकती है। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मायोपिया इज ऑफ शॉर्टर साइट इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच या इन विच a person cannot see distant objects clearly although he can see nearby objects clearly। ठीक है ना, यानी कि दूर की चीज़ों को वो देख नहीं सकता है, बट नज़दीक की चीज़ों पे वो क्लियरली उसको दूर नज़दीक की जो पढ़ रहा है वो साफ आ रहा है, लेकिन दूर थोड़ी दूरी पर एक इंसान मौजूद है, उसमें वो पहचान नहीं हो पाती है कि ये इंसान कौन है, क्योंकि उसकी जो दूर की नज़र जो है उसमें डिफेक्ट है, जिस डिफेक्ट को हम बेटा कहते हैं मायोपिया कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास मायोपिया जो है, एक्चुअली इनमें क्या इशू होता है कि द फार पॉइंट जो होता है इसका, हमारी इससे पहले कि मैं इस पे आगे हम बात करें, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमारी आइज़ में मैंने कहा दूर की चीज़ों पे भी फोकस कर सकती हैं, नज़दीक की चीज़ों पे भी फोकस करती हैं, बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई दिस आई लेंस।
अब हमारे पास ये जो पावर जो है, ये टेंडेंसी जो है हमारी आइज़ की, कि हमारी आंखें दूर की चीज़ों को भी देख सकती हैं और नज़दीक की चीज़ों को भी देख सकती हैं। तो इस एबिलिटी को, इस टेंडेंसी को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो दो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है कि हमारी जिसका जो दूर की चीज़ों को देखना है, इसको हम फार विजन कहते हैं। नज़दीक की चीज़ों को देखना है, इसको हम नियर विजन कहते हैं। ठीक है ना? तो ये दूर का विजन जो है, हमारी आइज़, कोई पूछेगा कि हमारी आइज़ कितनी दूरी तक देख सकती है, कितनी दूरी तक चीज़ों पे फोकस कर सकती है, तो आप कहिएगा द फार पॉइंट जो हमारे पास हमारी आइज़ का जो है, फार विजन जो हमारी आइज़ का है, दैट इज़ अप टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स द ये जो एबिलिटी है हमारी आइज़ की, दूर की चीज़ों को भी देखना, नज़दीक की भी चीज़ों को देखना, इसको मैंने नाम क्या दिया? पावर ऑफ अकोमोडेशन। दैट इज़, I can define it like this way, that the ability of human eyes to focus on far objects as well as nearby objects, or to accommodate far as well as near objects in on its retina. This ability is called as power of accommodation, and the far point of our eyes is up to infinity, but the near point of our eyes is 25 सेंटीमीटर्स, यानी कि कितना है, नज़दीक से कितना देख सकती हैं, उस पर एक बार है, लिमिट है, 25 सेंटीमीटर्स तक ही हमारी आइज़ फोकस कर सकती है। उसके बियॉन्ड जो है, नज़दीक लाओ चीज़ और नज़दीक लाओ और उस पर हम ये फोकस नहीं कर पाती हैं, उसकी शक्ल जो है क्लियरली हमारी आइज़ में नहीं बनती है। ठीक है ना? अब वापस आ जाते हैं, तो हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास एक डिफेक्ट ऑफ विजन है, जिसमें हम दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, ऑल्दो हम नज़दीक की चीज़ें जो हमारी आइज़ जो है वो देख पाती हैं। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं ये जो डिफेक्ट मायोपिया जो है, ये किस वजह से है? इसकी वजह, पहली वजह जो हो सकती है, दैट इज़ इट कैन अकर ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस बिकॉज ऑफ इट इज शॉर्ट फोकल लेंथ, और ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। या तो हमारे पास जो है इसका हाई जो कन्वर्ज पावर ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है इस हमारी आई लेंस का, वो इतना ज़्यादा हो कि वो शॉर्ट चीज़ों पर ही का फोकस करता है और दूर की चीज़ों पर वो फोकस अपने आप को एडजस्ट हम नहीं कर सकता है। ठीक है ना बेटा? तो या तो आई बॉल जो होता है, उसका जो डायमेंशन जो है वो नॉर्मल डायमेंशंस हो, ताकि वो फोकस नहीं कर पाता है, नज़दीक की चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है ना? दूर की चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाता। दूसरा जो डिफेक्ट ऑफ विजन है, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस में हम उस एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें हम जो एक इंसान जो है, उसकी आइज़ जो है दूर की चीज़ें क्लियरली देख सकता है, लेकिन नज़दीक की चीज़ों पे वो फोकस नहीं कर सकता है। इसका एक दूसरा नाम भी हमने कहा हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहा मैंने? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है ना? तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं इट इज़ दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच due to which a person can not see the nearby objects clearly, although he can see और focus on far objects, और दूर जो चीज़ें होंगी उन पर far objects clearly। ठीक है ना? दूर की चीज़ों को देख सकता है, क्योंकि लॉन्ग साइटेडनेस है, लॉन्ग की चीज़ें देख सकते हैं, फार जो नज़दीक की जो है चीज़ें हैं उन पर फोकस नहीं कर पाता। ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। इट कैन ऑकर अगेन ड्यू टू लो कन्वर्जन। वहाँ पे हमने कहा था हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, यहाँ पे लो कन्वर्जिंग, यानी कि नज़दीक की चीज़ों पे कन्वर्ज नहीं कर पाता, नज़दीक कन्वर्ज नहीं कर पाता है, फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है ना? वहाँ पे कर पाता था, ज़्यादा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ कन्वर्जेंस था। यहाँ पे लो कन्वर्जिंग पावर होगा, या आई बॉल जो है उसका साइज एबनॉर्मल है और वो शॉर्ट है, ताकि उसकी फोकल लेंथ चेंजिंग के टाइम जो है, करने के टाइम जो है, कंट्रैक्ट के टाइम जो है, वो फोकस नहीं कर पाता। ठीक है ना? और इसी के साथ साथ हमारे पास तीसरा डिफेक्ट ऑफ विजन की हमने बात करी, हमारे पास एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जो ओल्ड पर्सन्स में ज़्यादातर होता है, कि या तो नज़दीकी चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, वो एक्चुअली एक पर्दा आ जाता है, एक जाल सा आ जाता है किस पे आई बॉल पे, जिसकी वजह से वो ओल्ड पर्सन जो है वो फोकस नहीं कर पाते हैं नज़दीकी चीज़ों पे, उनको पढ़ाई पढ़ने में उनमें रुकावट आ जाती है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं दैट पर्टिकुलर प्रेसबियोपिया इज दैट पर्टिकुलर डिफेक्ट ऑफ विजन which mostly occurs in old age persons, in which nearby they cannot see और फोकस ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियर। ठीक है ना?
ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन और पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई, यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन, अपने आप को एकोमोडेट करने में ऑब्जेक्ट्स को, वो पावर जो है उसमें फोकल लेंथ जो है, क्योंकि मसल्स कम, सिलेरी मसल्स जो है कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो है कि जो हम कहते हैं कि जो है आई जो है लेंस फोकस नहीं कर पाता है चीज़ों पर। ये ये बहुत ही, ये भी बहुत कॉमन जो है एक डिजीज़ हमारे पास, यंग डिफेक्ट जो है विजन का, वो पाया जाता है, देखा जाता है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। ठीक है ना, थैंक यू।